कृष्णा, आप सभी को होली और हमारे चैतन्य महाप्रभु के प्रकाट्य उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। होली आखिर क्यों मनाते हैं, क्या आप जानते हैं? अगर आप नहीं जानते कोई बात नहीं, इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए सारे में। तो चलिए, आज मैं आपके लिए कुछ फैक्ट्स लेके आई हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला फैक्ट, होली वर्ड आया कहाँ से? होली वर्ड आया होलिका से। होलिका से कैसे आया है? देखिए, होलिका कौन है, क्या आप जानते हैं? अगर आप जानते हैं तो इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। चलिए, तो अब मैं आपको बताना शुरू करती हूँ कि होलिका है कौन। होलिका है हिरण्यकश्यप की और बहन है। और हिरण्यकश्यप कौन है? प्रहलाद महाराज के पिताजी। अब इन्होंने क्या किया, जो इनके पुत्र हैं, हिरण्यकश्यप के जो पुत्र हैं प्रहलाद महाराज, उन्होंने ना बचपन से ही 5 साल की उम्र से ही हरि का नाम लेना, श्री कृष्ण का नाम लेना शुरू कर दिया था, श्री हरि विष्णु का नाम लेना। अब उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था कि ये श्री हरि विष्णु का नाम ही क्यों लेते हैं। अब इन्होंने क्या किया, इनके लिए ना कई सारी कोशिश करी, कई सारे प्लान बनाए कि इनको कैसे मारा जाए। तो इन्होंने क्या किया, हिरण्यकश्यप ने, कि अपने बेटे को कभी हाथी के नीचे डलवा दिया, कभी पहाड़ी से नीचे गिरवा दिया, कभी जहर पिलवा दिया। ऐसे कितने सारे प्लान करे, लेकिन सब फ्लॉप चले गए। आखिरकार हिरण्यकश्यप ने अपना सर पकड़ लिया और अपनी बहन होलिका को बुलवाया और बोलता है कि होलिका, मैं सारे जितने भी प्लान करे थे सब फ्लॉप हो चुके हैं मेरे। अब तेरे पास अगर कोई प्लान है तो मेरे को बता दे, तो मैं कर लूँ। तो उसने, होलिका ने एक ही चीज़ बोली कि हिरण्यकश्यप, इसको प्रहलाद को मेरी गोद में बैठा दे और अग्नि जलवा दे, क्योंकि उसको वरदान मिला हुआ था होलिका को कि अग्नि उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो उसने बोला कि प्रहलाद को मेरी गोद में बैठा दे, मैं तो बच जाऊंगी, प्रहलाद जल जाएगा। लेकिन फिर क्या होता है, जो प्रहलाद महाराज है वो तो बच जाते हैं, होलिका जल जाती है। पर ऐसा होता क्यों है? ये जो होली का उत्सव है, ये क्यों मनाया जाता है? होली का उत्सव जो है ये प्रेम भाव का उत्सव है, ये रंगों का उत्सव है, गुलाल रंग का उत्सव है। तो इसमें कभी भी किसी भी भक्त से द्वेष और बैर नहीं रखना चाहिए। अगर आपको पोजीशन मिली है, पावर मिली है और आप उसका गलत फायदा उठाते हो, तो आपका भी वही हश्र होना, आपको वही पनिशमेंट मिलेगी, उसकी पनिशमेंट मिलेगी जो अगर आप गलत फायदा उठाते हो। आज ही के दिन चलिए दूसरी लीला। आज हमारे भोलेनाथ, हमारे शिव शंभू, हमारे कैलाशाधिपति जो शिव शंकर हैं, उन्होंने कामदेव को भस्म किया था। अब वो क्यों किया था? क्योंकि 40 दिन तक जब हमारे भोलेनाथ अपने ध्यान में मगन थे, तो 40 दिन तक कामदेव ने भोलेनाथ पर जो है बाण चलाए थे। जब 41वें दिन हमारे भोलेनाथ जी की, हमारे शिव शंकर की, हमारे शिव शंभू की आंखें खुली, तो उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन है कौन नहीं, और काम वासना से सारी नदियाँ और सारी चीज़ें भर चुकी थी, तो कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। किसने? भोलेनाथ ने। चलिए थर्ड फैक्ट है, हमारे ये जो होली का उत्सव है ये बहुत ज़्यादा प्रेम का उत्सव है। अब देखिए, इसी होली के उत्सव में हमारे श्याम सुंदर और हमारे श्रीमती राधा रानी ने इतनी होली खेली कि जो बादलों का कलर है वो श्याम वर्ण से हटकर वो रंग बिरंगा हो गया था, कलरफुल हो गया था बहुत ज़्यादा। तभी तो कहते हैं, सांभलो है लाला और गोरी है लाली, हाथों में दोनों के रंगों की थाली, दोनों हुए पूरे लाल, जो उड़ा गुलाल रंग बरसे, और रंग बरसे नाचे कृष्ण मुरारी, रंग बरसे, और रंग बरसे नाचे राधा प्यारी, रंग बरसे। चलिए इसी के साथ फोर्थ फैक्ट है, आज के दिन ही हमारे जो पश्चिम बंगाल है उसमें आज के दिन से नए साल की शुरुआत होती है, और जो हमारे सनातन संस्कृति में जितने भी डिवोटीज हैं उनका भी नया साल आज से ही शुरू होता है। ठीक है। फिफ्थ फैक्ट, आज के दिन जो भी न्यूली वेड कपल्स होती है, जिनकी शादी हो गई होती है और शादी को 1 साल हो गया होता है, वो क्या करते हैं, अगर अपनी शादी की ड्रेस को पहनकर होली खेलती हैं, तो ये जो होली है ये उनको बहुत ज़्यादा सुख समृद्धि और आशीर्वाद प्रदान करती है। छठा फैक्ट, गौर पूर्णिमा, यानी कि आज हमारे चैतन्य महाप्रभु का जो प्रकाट्य उत्सव है उसका जो हम 536वां प्रकाट्य उत्सव मना रहे हैं, ठीक है, जो कि भगवान के लेटेस्ट अवतार हैं चैतन्य महाप्रभु, गौरंग महाप्रभु, और उनके जन्म दिवस को हम बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाते हैं। इसीलिए भगवद गीता में एक श्लोक आता है, कृष्ण वर्णम त्रिषा कृष्णम संगोपांग पार्षद यज्ञ संकीर्तन प्रजयंती ही सुमेधसा, यानी कि जो हमारे श्री कृष्ण है, श्रीमती राधा रानी है, वो एक होकर आए हैं होली के
होली के महोत्सव के बीच में चैतन्य महाप्रभु के अवतार में आए हैं, जो कि हम चैतन्य महाप्रभु का 536वां प्रकाट्य उत्सव मना रहे हैं आज के दिन। तो आज के दिन हम क्या करते हैं, चैतन्य महाप्रभु जो हमारे गौरंग महाप्रभु हैं, रात शाम को जब चांद निकल जाता है तब तक हम फास्ट रखते हैं और उन फास्ट खोलने के बाद हम एकादशी फूड को लेते हैं, पाते हैं। हरि बोल।